नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। कल आप लोग का क्लास नहीं हुआ था, इसलिए आज हम लोग दोनों दिन का एक साथ करने वाले हैं। 21 जुलाई और साथ में 22 जुलाई का, दोनों का साथ में करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, डेली क्विज और फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे तब भी मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यूरेनियम गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति ने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? नाम क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कब दिया इस्तीफा? 21 जुलाई को। 21 जुलाई को इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने स्वास्थ्य कारणों को बताकर कि स्वास्थ्य सही नहीं है। अच्छा, ये भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति थे? अगर ये पूछे 14 नंबर के थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जब इस्तीफा देते हैं, किस आर्टिकल के तहत, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो आर्टिकल 67A, इसके तहत इस्तीफा देते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ और बातें हम लोग जानते हैं। उपराष्ट्रपति जो भारत के होते हैं उनसे रिलेटेड और भी चीजें। पहली बात तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 35 साल। कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। इसको आपको ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की अगर बात करेंगे वो होता है 5 वर्ष, मतलब इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है पूरा नियुक्त करके। इसको भी ध्यान रखें। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 63 से लेकर के 63 से 70 तक जिक्र किसका होता है? उपराष्ट्रपति का होता है। और यह भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इसको भी ध्यान रखने। उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का सेकंड सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो उपराष्ट्रपति के अगर हम लोग चुनाव की बात करेंगे, चुनाव कैसे होता है? तो ये इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। संसद के जो मेंबर होते हैं, संसद तो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इनकी वोटिंग करते हैं इसमें। इसको आपको ध्यान रखना है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो संसद के मेंबर नहीं होते हैं, पर मेंबर होने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं वो उनके पास होना चाहिए। इसको आपको ध्यान रखना है। जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा, उसके हेड कौन होते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी कुछ बातें हो गई उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। अगर ये पूछ ले कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? राधा कृष्णन थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है? तो अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग जारी हो चुकी है। इस बार यह किस नंबर का था? तो 9वें नंबर का है। इसको आपको ध्यान रखना है। इस बार का इसका थीम क्या रहा है? तो थीम रहा है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। क्या रहा है इसका थीम? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। इसका इस बार थीम रहा है। जो इस बार ये रिपोर्ट जारी हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण वाला, इसमें कई कैटेगरी में मतलब जारी किया गया है और साथ में एक नई कैटेगरी को इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले उस नई कैटेगरी को देखते हैं। उसका नाम है सुपर स्वच्छ लीग। सुपर स्वच्छ लीग इस कैटेगरी को जारी किया गया है। इस कैटेगरी में पिछले 3 साल से लगातार जो शहर सबसे स्वच्छ रैंकिंग में टॉप पर रह रहे थे उनको शामिल किया गया है। तो ये उसकी कैटेगरी होने वाली है। ठीक है, इसमें पहले स्थान पर कौन है? इसमें दूसरे स्थान पर कौन है? उसमें तीसरे स्थान पर कौन है? इसमें पहले पे है इंदौर है। दूसरे पे कौन हो जाएगा इसमें? तो गुजरात का सूरत है। तीसरे पे कौन है? तो नवी मुंबई इसमें तीसरे स्थान पर है। तो एक तरीके से कह सकते हैं एवरग्रीन कैटेगरी है। लगातार ये 6वीं बार है कि जो इंदौर जो है टॉप पे रह रहा है। इसको ध्यान रखें। पर इस कैटेगरी को अब अलग कर दिया गया है, एवरग्रीन में डाल दिया गया है। तो ठीक है, इसको ध्यान रखें। आप लोग सुपर स्वच्छ लीग वाला हो गया। उसके बाद दूसरी कैटेगरी कौन सी है? 3 से 10 लाख वाला। 3 से 10 लाख वाला। अच्छा, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं जो इस बार का स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 है। ये कैटेगरी तो अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद जो होगा स्वच्छ रैंकिंग 2025 वाला, स्वच्छ रैंकिंग 2024-25 जो इसको जारी किया गया 1, 2, 3
3 पोजीशन में ध्यान रखना है। इसमें पहली बार किसको रखा गया है? अहमदाबाद को। पहले पे है अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद है भोपाल। तीसरे पे कौन है? तो ये है लखनऊ। तो ये 3 कैटेगरी जो है मेन रैंकिंग जो है स्वच्छ रैंकिंग उसमें रखा गया है। आप लोग ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, सुपर स्वच्छ लीग जो है इसको अब अलग कैटेगरी बना दिया गया है, क्योंकि बार बार यही टॉप मार रहे थे, तो बार बार रैंकिंग में टॉप पे आ जा रहे थे और शहर को मौका नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इस रैंकिंग को अलग कर दिया गया, एवरग्रीन में डाल दिया गया है, ठीक है। तो स्वच्छ रैंकिंग इस बार जो रैंकिंग आई, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ ये रहने वाले हैं टॉप पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 3 से 10 लाख की आबादी, 3 to 10 लाख आबादी वाले में अगर हम लोग देखेंगे, इसमें पहले पे कौन रहा है, दूसरे पे कौन रहा और तीसरे पे कौन रहा है? इसमें पहले पे तो रहा नोएडा। पहले पे कौन रहा? नोएडा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा आपका। दूसरे पे रहा चंडीगढ़। दूसरे पे कौन रहा? चंडीगढ़ रहा है। तीसरे पे कौन रहा है? मैसूर रहा है। इसको आपको ध्यान रखें। ये मेन 3 कैटेगरी में लॉन्च हुआ है। और भी कुछ हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें कौन टॉप पे रहा है? प्रयागराज। कौन रहा है? प्रयागराज रहा है। इसको ध्यान रखें। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड, सर्वश्रेष्ठ अगर छावनी बोर्ड की बात करेंगे हम लोग, उसमें कौन रहा है? तो सिकंदराबाद। कौन रहा है? सिकंदराबाद। इसको भी ध्यान रखें। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर, सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर इस कैटेगरी की बात करेंगे, इसमें कौन रहा है? तो नंबर 1 पर रहा विशाखापट्टनम। कौन रहा है? पेन चेंज कर लेता हूं मैं। विशाखापट्टनम जो है इसमें टॉप पर रहा है। सेकंड पर रहा है जबलपुर। सेकंड पे कौन रहा है? जबलपुर रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा कुछ हो गया अभी हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 वाले। इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन जब पुट अप होगा ध्यान रखें, अगर सुपर स्वच्छ लीग में पूछे तो इंदौर टॉप पे है, और अगर स्वच्छ रैंकिंग 24-25 वाले की बात करें तो अहमदाबाद रहेगा इसका आंसर। इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या पूछा है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अहमदाबाद। मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उस हिसाब से लिखा था कि इसका आंसर इंदौर होगा, ठीक है। पर सुपर स्वच्छ लीग वाला यहाँ पे लिखना भूल गया मैं क्वेश्चन में, तो ध्यान रखें इसको। अहमदाबाद हो जाएगा। स्वच्छ लीग में पूछता तो इंदौर हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन समिट 25 का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है आंध्र प्रदेश में। कहां पर हो रहा है? आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा डी। किसने इसका उद्घाटन किया है? तो चंद्रबाबू नायडू ने। क्या नाम हो जाएगा? एन चंद्रबाबू नायडू ने इसका उद्घाटन किया। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? जो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन समिट होने वाला है, तो आपको जब भी ग्रीन वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब ध्यान रखें कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। उसी तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसका इनोवेशन और पॉलिसी पर चर्चा करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली RO फेरी ये सेवा कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो गोवा में। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिम्बैक्स अभ्यास 25 का मतलब कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो भारत करता है इसको सिंगापुर के साथ। किसके बीच में होता है? सिंगापुर वर्सेस भारत के बीच में होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इस बार वाले की बात करेंगे 2025 वाले की, किस नंबर का होने वाला है ये? संस्करण कौन सा है? 32 नंबर का है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरू कब हुआ था ये? 1994 में होता है। इसको अभी आपको ध्यान रखना है। भारत की तरफ से अगर पार्टिसिपेशन की बात करें, भारत की तरफ से भाग कौन कौन मतलब ले रहे हैं? तो INS दिल्ली, INS एक तो दिल्ली ले रहा है, दूसरा INS सतपुड़ा, INS सतपुड़ा हो गया। उसके बाद INS किल्टन हो गया, INS किल्टन भी भारत की तरफ से भाग ले रहा है, और INS शक्ति। तो ये है 4 जो है इंडियन नेवल शिप जो कि भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं। इसको ध्यान रखें। अच्छा, 2024 में जब हुआ था ये 2024 सिम्बैक्स की बात करें अगर हम लोग एक्सरसाइज की, तो ये कहां पर हुआ था? इसका आयोजन कहां पर किया गया था? भारत में। इसका आयोजन भारत में विशाखापट्टनम में किया गया था। इसको आपको ध्यान रखें। 24 वाला हो गया, 25 वाला हो गया ये,
इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो सिंगापुर में ही हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। होस्ट सिंगापुर ही है, सिंगापुर। इतनी बातें हो गई इससे रिलेटेड। अच्छा, सिंगापुर का जिक्र आया है तो उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। स्टैटिक पॉइंट, राजधानी, राजधानी सिंगापुर की क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी इसकी राजधानी सिंगापुर की? सिंगापुर शहर, सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी यहाँ की कैपिटल होती है, इसको ध्यान रखें। मुद्रा सिंगापुर डॉलर चलता है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है वर्तमान में? राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगारत्नम। कौन हो जाएंगे इसके? इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके थर्मन शनमुगारत्नम, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इसको ध्यान रखें। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो लॉरेंस बोंग। कौन है? लॉरेंस बोंग है। ये कुछ बातें हुई सिंगापुर से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिंगापुर। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूके की साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित किया है? तो गुरुग्राम में। कहां पर किया है? गुरुग्राम में, जो कि कहां पर मिलेगा आपको? हरियाणा में है और दिल्ली एनसीआर में भी आता है। नए नए यूनिवर्सिटियां जो है भारत में आ रही हैं, स्थापित कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी आ चुकी हैं, यूके की भी आ रही है, यूएस की भी, क्योंकि जो 2020 वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें अलाउ किया गया है जो बाहर की यूनिवर्सिटियां हैं वो भारत में अपना परिसर स्थापित कर सकती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 25 से किसे सम्मानित किया गया है? 2 लोग को किया गया है, ब्रेडा रेनॉल्ड्स हैं और कैनेडी ओडेड हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल को सफल परीक्षण किया है अभी हाल ही में? तो उड़ीसा से किया जाता है, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब मनाया गया है? 18 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफुई रोपई की राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम का। कहाँ का है? मिजोरम का। अगर हम जिले की बात करें, मिजोरम के किस जिले में है ये? जिला की बात करेंगे, चम्फाई डिस्ट्रिक्ट है, चम्फाई डिस्ट्रिक्ट में है, इसको ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एकजुटता, समानता और स्थिरता थीम के साथ G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक ये कहां पर हुई है? डरबन में। कहां पर हुई है? डरबन में। ये कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। आपको पता होगा G20 की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका कर रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसी में इसकी बैठक अभी हाल ही में किसकी बैठक हुई है? तो केंद्रीय मंत्रियों वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक यहाँ पर हुई है। इसका थीम इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या रहा इस बार का? तो एकजुटता, समानता और स्थिरता इसकी थीम रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है कि हाल ही में आदिति चौहान ने संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो भारत की फुटबॉल में, इसको ध्यान रखें। बस इतना ही जानना हमें इसमें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनजातीय क्षेत्रों में आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात। हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने एक सड़क एक दिन इस योजना को मंजूरी दे दिया है? दिल्ली सरकार ने भी मंजूरी दी है। इसमें होने क्या वाला है? तो पहली बात तो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाए तो हर दिन किया जाएगा, हर रोज एक सड़क की मरम्मत किया जाएगा और जो उसके स्ट्रीट वगैरह लाइट जो होते हैं अगर खराब उसको ठीक करवाया जाएगा और भी जो अतिक्रमण है उनको हटाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीटी योजना को कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च हुआ हरियाणा में। कहां पर हुआ? हरियाणा में। ये जो एडीटी है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो एसोसिएशन इन डिप्लॉइंग एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो इस बार इसका आयोजन हो रहा है दुबई में। कहां पर हो रहा है? दुबई में हो रहा है, ठीक है। किस नंबर का होने वाला है? ये 57 नंबर का होने वाला है, जो कि 5 से लेके 14 जुलाई तक ये चला है 2025 में। इंडिया की बात करेंगे हम लोग तो भारत ने यहाँ पर 2 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं। 2 गोल्ड और 2 सिल्वर भारत यहाँ पर जीता है, इसको भी ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा? दुबई। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया है? ये हुआ भुवनेश्वर में।
नेक्स्ट है कि हाल ही में एक चंद्रमा एक दृष्टि एक भविष्य इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया आपका 20 जुलाई को। कब मनाया गया है? 20 जुलाई को यह मनाया गया है। क्यों मनाया गया है ये बात आती है। पता है आप लोग को? सबसे पहले चांद पर जाने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन थे। ठीक है, तो इनके जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1969 में एक मिशन जाता है चंद्रमा के लिए। उस मिशन का नाम क्या होता है? अपोलो 11। क्या नाम होता है? अपोलो 11 मिशन होता है। अपोलो 11 मिशन होता है। इसमें 2 लोग जाते हैं। पहले कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? वो थे बज एल्ड्रिन। कौन थे? बज एल्ड्रिन थे। इसको आपको ध्यान रखें। तो यही 2 लोग सबसे पहले चांद पे कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। उसके बाद बज एल्ड्रिन थे। यही 2 लोग गए थे। इसी के उपलक्ष्य में ये 1969 का मतलब ये मनाया जाता है। इसको आधिकारिक मंजूरी कब मिली है मनाने के लिए? तो 2021 में मिली है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हम लोग अगर अपने चंद्र मिशन की बात करें, चंद्रयान लेटेस्ट अभी गया था, चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो रॉकेट कौन सा यूज किया गया था? एलबीएम 3। कौन सा रॉकेट था? एलबीएम 3 M4 रॉकेट का प्रयोग इसमें किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किसने किया था? तो इसरो ने किया था। किसने किया था? इसरो ने किया था। इसमें 2 मतलब एक लैंडर था, एक क्या था? एक था आपका रोवर। लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का क्या नाम था? लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था इसका? विक्रम साराभाई के नाम पे लिया गया था। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान नाम था। इसको ध्यान रखिए। जिस पॉइंट पर ये लैंड किया था, पहली बात तो साउथ पोल पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करने वाला फर्स्ट देश बन गया था भारत। भारत बन गया था। जिस पॉइंट पर लैंड हुआ था, पॉइंट की बात करेंगे, नाम क्या दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम था? शिव शक्ति पॉइंट। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पूछे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। क्योंकि भारत का जो चंद्रयान मिशन है ये 23 अगस्त को पहुंचा था, इसलिए मनाया जाता है। इसको ध्यान रखें। बाकी इतनी बातें ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 जुलाई। और नेक्स्ट है कि हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? इसका जवाब आप छापेंगे कमेंट में। बाकी हम लोगों ने 2 दिन का किया। आज लगभग 19 या 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर किए हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं हो पाया क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, इसलिए हमने 2 दिन का यहाँ पर कवर कर लिया है। रिवीजन वाला क्वेश्चन में नहीं हुआ हमारा, जो हर क्वेश्चन के बाद 2 होता है। कल से हम लोग सब कंटिन्यू करेंगे। कल थोड़ा तबियत खराब इसलिए वीडियो नहीं आ पाया था। बाकी आप लोग बताइए कमेंट में सेशन कैसा लगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।